हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेट क्रिएटर की एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एमपीटीईटी के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कुशल प्रधान आचार्य हेतु क्या आवश्यक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही है। मानवीय गुणों से ओतप्रोत व्यक्तित्व होना चाहिए प्रधान आचार्य का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार इस कारण नहीं हो पा रहा है। इस कारण यानी किस कारण जो है हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण जो है हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियम के अनुकूल होता है, इसलिए उसे जो है मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान जरूरी होता है। शिक्षक के को खेलकूद में भाग लेना चाहिए, क्यों भाग लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्यों भाग लेना चाहिए। छात्रों में मधुरता संबंध स्थापित करने में सहयोग देता है, इसलिए शिक्षकों को खेलकूद में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापक को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, चूँकि क्यों पढ़नी चाहिए। चूँकि ऑप्शन नंबर डी मतलब स्वतः अध्ययन की आदत का विकास हो सके, इसलिए उन्हें पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भूगोल के अध्यापक को भ्रमण करना चाहिए, क्यों भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका ज्ञान उन्हें हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, अध्यापक को कक्षा में व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए, चूँकि क्यों तैयार करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यानी व्याख्यान को व्यवस्थित करने के लिए उसे जो है बिंदु तैयार करने चाहिए व्याख्यान को उपस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 8 बोल रहा है, शिक्षक की भूमिका एक दीपक द्वारा अन्य दीपकों को ज्योतिर्मय बनाने जैसी होती है, इसकी किस संबंध में आपकी क्या राय है। तो इसका जो है कथन जो है पूर्णतः सत्य है, कुछ नहीं कह सकते, या कुछ सत्य है कुछ असत्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, कुछ सत्य है यह कथन और कुछ असत्य भी है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, शिक्षा से सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों को निःशुल्क कर देने की यह परिणाम होगा, मतलब निःशुल्क कर देने से क्या परिणाम होगा। तो इसमें जो परिणाम होगा दोस्तों, महिला पुरुष में समानता आ जाएगी, दोनों में जो है भेदभाव जो है खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, बालकों में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है। तो जो है बी स्वतः खोज विधि को अपनाना चाहिए, जो कि सर्वोत्तम विधि है वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने के लिए बालकों में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, आपकी कक्षा में प्राचार्य का लड़का है, तो आपका जो है उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा होगा। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सभी छात्र के समान उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विषय का ज्ञान, महत्वाकांक्षा जो है विषय का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षण के लिए, क्योंकि जब तक विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक के शिक्षण कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये दोस्तों समझना जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, आपका अध्यापक जो है बिना गलती के आपको डांटता है, तो आपका इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जो कि हर कोई करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि जो है पाठ को समझने के लिए सहयोग देगी, मातृभाषा होगी तो हर कोई उसको समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, आपको जो है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो है छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करके देखना चाहिए कि आखिर छात्र क्यों नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप परिवर्तन करेंगे तो शायद छात्र पढ़ने लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 बोल रहा है, किस स्तर पर शिक्षा का दायित्व नगर पालिका को दिया जाना चाहिए। तो इसका जो है किसी भी स्तर पर नहीं देना चाहिए, नगर
पालिका का जो है अलग कर्तव्य होता है, तो किसी भी स्तर पर उसे शिक्षा का दायित्व नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विद्यार्थी अच्छे अंक किस विषय में प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी जो है अच्छे अंक उस विषय में प्राप्त करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कोई छात्र जो है प्रधानाचार्य के कक्षा में ताला लगा दे तो आप क्या करेंगे। तो जो है आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है, उस विद्यार्थी को ऐसा करने से मना करेंगे। और जो है इसका सही आंसर भी यही है, उस विद्यार्थी को ऐसा करने से मना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी 20 बोल रहा है अपनी प्रशंसा सुनने पर आपका जो है रिएक्शन क्या रहेगा। आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका अहम ऊंचा हो जाएगा, आप पर उस और ध्यान नहीं देते और आप वो बहुत अच्छा लगेगा, या फिर तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जो है उस पर और जो है ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप शिक्षक हैं तो। और क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किसी कक्षा का छात्र पास नहीं होता तो आप उसे अपने पास बुलाकर अलग से पढ़ाएंगे, या फिर आपके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसे किसी कक्षा में रहने देंगे, या फिर उसकी कठिनाइयों को जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है, आप उसे अपने पास बुलाकर अलग से पढ़ाएंगे। विद्यालय का कोई छात्र विद्यालय स्वयं की पिक्चर विद्यालय के समय जो है पिक्चर देखने जाता है तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसकी सूचना आपको उसके घर वालों को भेजना चाहिए क्योंकि वह विद्यालय आया ही नहीं था स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर डी भी कहेंगे, तो इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही आंसर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए। तो आपका जो है दृष्टिकोण रहना चाहिए कि आप ऊंच नीची की भावना को दूर करने का अध्यापक का प्रयास रहना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अध्यापक का गौरव किस प्रकार की जीवन शैली में है। तो अध्यापक का गौरव जो है सादा जीवन उच्च विचार की जीवन शैली में इसका गौरव है। विद्यालय में वर्षोत्सव में किसी एक अध्यापक को कोई दायित्व नहीं दिया गया, तो आप इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी। तो ये जो है प्रचार को जाकर आपको बताना चाहिए उसे, जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है यह स्वाभाविक है कि किसी अध्यापक को कुछ छात्र अच्छे लगेंगे कुछ बुरे, अतएव यह भी उचित है कि वह अंक देते समय मूल्यांकन में पक्षपात करेगा या फिर मूल्यांकन निष्पक्षपात करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उसका मूल्यांकन में निष्पक्ष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है छात्रों को धूम्रपान न करने की सलाह देने वाले स्वयं धूम्रपान करने के लिए अध्यापकों को चाहिए कि, तो अब अध्यापकों को क्या चाहिए कि वह स्वयं धूम्रपान छोड़ दे, वह अपनी तुलना छात्रों से करना छोड़ दे, छात्रों के सामने वह धूम्रपान न करे, धूम्रपान होने वाली कुप्रभावों को छात्रों को समझाए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वह स्वयं भी धूम्रपान छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कई वर्षों तक अध्यापक रहने के पश्चात यदि आपको जो है निम्नलिखित में से कोई समान वेतन वाला पद मिले तो आप क्या करेंगे। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक पद में ही रहेंगे, आप वो पद को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति सर्वाधिक श्रद्धा रखते हैं जो किसके प्रति जो सर्वाधिक श्रद्धा रखेंगे जो अपने विषय को ज्ञाता हो, जो अपने विषय का ज्ञाता हो। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है युवती अध्यापिका जो है छात्रों को लोकप्रियता पाने के लिए क्या करें। तो जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर बहुत ही करिमापूर्ण तो पहनने चाहिए, अपने व्यवहार को करियर रखना चाहिए, ये छात्रों को खूब घुल मिलकर बातें करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो में।